अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। इससे पहले हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी को डिस्कस किया था। अब हमने एक्सेलरेशन को पढ़ना है। इसका पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट को एक रिव्यू कर लेते हैं। उसका डिस्टेंस पे हमने कहा था कि द लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, कि कोई से दो पॉइंट्स हों उनके दरमियान जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा, या ये कह लें कि द लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्टेंस। फिर हमने कहा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। मींस अगर शॉर्टेस्ट पाथ था तो डिस्प्लेसमेंट में था और फिर उसकी कोई मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी होगी, जबकि डिस्टेंस में हमने कहा था कि डायरेक्शन नहीं होगी, जस्ट मैग्नीट्यूड होगी और लॉन्गेस्ट पाथ होगा। एंड देन फिर हमने डिफाइन किया वेलोसिटी एंड स्पीड को। स्पीड में हमने कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ हमने कहा कि अगर एक बॉडी डिस्टेंस को टाइम के अंदर कवर करती है, किसी खास इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर कवर करती है, तो ये हमारे पास स्पीड होती है। फिर हमने यूनिफॉर्म स्पीड को डिस्क्राइब किया, जिसमें हमने कहा कि अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर किया जाए, ये इक्वल टाइम के जो इंटरवल है वो बेशक शॉर्ट ही क्यों ना हो, इस किस्म की यहाँ पे जो स्पीड हासिल होगी वो क्या होगी, हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड होगी। क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही थी और डिस्टेंस में किसी भी किस्म का कोई डायरेक्शन नहीं होती, हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। देन हमने वेलोसिटी को डिफाइन किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि यूनिट टाइम के अंदर आपका जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। एंड सेम फिर हमने डिफाइन किया कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा होता है, वहाँ पे जो गाड़ी की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। एंड देन हमने अब डिस्क्राइब करना है एक्सेलरेशन को। हमने अब तक स्पीड एंड वेलोसिटी को पढ़ा था। यहाँ से डिफाइन करते हैं कि अगर एक बॉडी किसी खास टाइम के अंदर, मीन्स के किसी भी टाइम इंटरवल के अंदर अगर एक बॉडी खास वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, या ऐसे कह लें कि एक बॉडी वेलोसिटी कवर कर रही है किसी खास टाइम के अंदर, या ऐसे कह लें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी अगर एक वेलोसिटी बॉडी की कवर होती जा रही है, या ऐसे कह लें कि चेंज होती जा रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। यानी कोई भी बॉडी किसी खास वेलोसिटी के साथ कोई डिस्टेंस कवर करती है और उसमें कुछ टाइम लगता है, इनके कॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। यहाँ से हम डिफाइन करते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है इन यूनिट टाइम। आपके पास टाइम क्या हो, कुछ भी हो सकता है। चेंज इन वेलोसिटी। अब देखें, अगर सिंपल वर्ड में देखें, एक गाड़ी है वो रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट होती है और किसी फाइनल पोजीशन तक जाती है। अब देखें, जब रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो उसका डिस्टेंस क्या था, डिस्प्लेसमेंट क्या था, जीरो था। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो था तो उस वक्त में क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था, जिसे हम इनिशियल पॉइंट कह सकते हैं, सपोज इस गाड़ी जो है पॉइंट ए, पॉइंट बी, ए से चलती है और बी पे जा रही है। अब यहां से जब चली तो रेस्ट में थी, जब रेस्ट में थी तो यहां पे जो स्टार्टिंग वेलोसिटी होगी, जिसे हम इनिशियल वेलोसिटी कह रहे हैं, वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि रेस्ट में से चल रही है तो उस वक्त जीरो होगी। जहां पे वो पहुंचेगी, सपोज यहां से भी अभी आगे मूव कर रही थी, बट हमने यहाँ पे से मतलब नोट किया, तो ये हमारे पास क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी, अब इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी।
जब भी हम इन दोनों वेलोसिटीज को मतलब इन दोनों वेलोसिटीज की रेशो से डिफाइन करेंगे चेंज इन वेलोसिटी, सो हम क्या करते हैं कि हमेशा हाईएस्ट वेलोसिटी में से लोएस्ट वेलोसिटी को माइनस कर देते हैं। सो उनका जो एक मतलब के टोटल आंसर आता है उसे हम चेंज इन वेलोसिटी काउंट करते हैं। यानी वेलोसिटी सपोज एज, अब सपोज कर लें अब ये गाड़ी यहाँ से नहीं चल रही, मतलब ये पहले से ही चलती हुई आ रही है। सपोज यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो 2 थी, अब देखिए 2 तो पहले से थी, हमें तो 2 से आगे से स्टार्ट करना है, और यहाँ पे क्या थी 30। अब देखिए 2 पहले से थी, तो मतलब क्या है कि हमें हमेशा फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना होगा ताकि हमारे पास ओरिजिनल वेलोसिटी आ सके। क्योंकि 2 से पहले से चलती हुई आ रही है, अगर हम इस 2 को भी ऐड कर देंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर नहीं आ सकता। तो इसलिए हम कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी में क्या होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। जब रेस्ट की बात हो रही थी तो रेस्ट में ये 0 थी, तो हमने उसे 0 में वैसे ही सिंपल यूज किया। बट जब ये पहले से चलती हुई आ रही है तो इस वक्त इसकी वेलोसिटी कोई ना कोई वेलोसिटी मतलब कि यहाँ पे होगी। सो वो हमने सपोज एज 2 कंसीडर की, यहाँ पे हमने 30 कंसीडर की। सो अब 30 माइनस 2 इट मींस कि इसकी जो ओरिजिनल वेलोसिटी है वो 28 है। इसकी ओरिजिनल वेलोसिटी क्या है 28 है। सो 28 और कितने टाइम में कवर किया, अगर हम उस पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास क्या आ जाएगी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से हम देखते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी का यूनिट क्या थे, वेलोसिटी के यूनिट थे मीटर पर सेकेंड, और टाइम का क्या होता है अगेन पर सेकेंड। तो हम ये कह सकते हैं कि इस s को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे इन्वर्स हो जाएगा। सो m इन्वर्स, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। सो हम कहते हैं एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां से हम देखते हैं, देखिए अभी हम इस एग्जांपल में से अभी दो चीजें हमें इसी एग्जांपल से मिलेंगी। हमने कहा बॉडी जब रेस्ट से स्टार्ट हुई, जब रेस्ट से स्टार्ट हुई तो क्या थी बिल्कुल स्लो थी, क्या थी बिल्कुल ही स्लो थी। सो ये बड़े इंटरवल की तरफ मतलब कि क्या है यहां से देखें बिल्कुल स्लो थी, तो हम कहते हैं इसके जो इंटरवल होंगे वो बिल्कुल ही छोटे होंगे। लेकिन जैसे जैसे आगे जाती जाएगी स्पीड बढ़ती जाएगी तो इसका इंटरवल क्या होता चला जाएगा, मींस के वेलोसिटी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। अब सपोज है अब आ जाए कि यहां पे जाके इसने रुकना है। अब देखिए यहां से हाईएस्ट इंटरवल से आ रही थी, बट जब यहां पे जाएगी तो बिल्कुल ही स्लो होती चली जाएगी, मतलब हाईएस्ट इंटरवल से लोवेस्ट इंटरवल की तरफ जा रही है। यहां पे देखें छोटे छोटे इंटरवल से बड़े इंटरवल की तरफ जा रही है, मींस लो इंटरवल से हाई इंटरवल की तरफ जा रही है। और बी से किसी एक पॉइंट अगले पॉइंट पे जाके रुकती है। अब बी पे ये हाईएस्ट इंटरवल पे थी, अब हम कहते हैं ये हाईएस्ट इंटरवल से, अब देखें जहां पे जाके रुकेगी ब्रेक लग जाएगी, जीरो हो जाएगी, मतलब क्या हाईएस्ट इंटरवल से आहिस्ता आहिस्ता स्लो होते हुए स्मॉलेस्ट की तरफ जा रही है। सो हम कहते हैं हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ जा रही है। अब दोनों तरफ होगा एक्सेलरेशन ही, बट अब क्या होगा कि यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। उस चेंजिंग को अगर हम एग्जांपल से सॉल्व कर लें तो ज्यादा बेहतर है। सपोज एज आपके पास एक पत्थर है, आप उस पत्थर को ऐसे जोर से ऊपर की तरफ फेंकते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही आप पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकेंगे, पत्थर फर्स्ट टाइम क्योंकि अभी हाथों से स्टार्ट हुआ है, मीन्स के यहाँ से फेंका है, तो क्या होगा कि ये बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा। सो क्या होगा, सपोज यहाँ से फेंका है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि जब हम जोर लगा के फेंकेंगे तो क्या होगा, एक तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा। इट मींस कि हाई इंटरवल के साथ या हाईएस्ट इंटरवल्स के साथ ही ऊपर की तरफ मूव करेगा। बट ऊपर जाके एक पॉइंट आएगा जिससे स्टेबल होगा, मींस कि यहाँ पे आके रुकेगा एंड देन ये फिर नीचे आना शुरू करेगा। अब वहां पे जाके रुका, स्टॉप हो गया, अब ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा, मींस स्मॉल इंटरवल से। अगेन सेम वैसे एग्जांपल है, लेकिन अब देखें आपने जब इसे ऊपर फेंका तो ये ज्यादा इंटरवल से ऊपर की तरफ जा रहा था,
लेकिन ऊपर पहुंचते हुए ये स्मॉल इंटरवल में कन्वर्ट हो गया और वहां पे जाके स्टॉप कर गया। फिर जब ऊपर से नीचे आ रहा था तो वहां पे इस पर कोई फोर्स नहीं थी, सिंपल फोर्स से नीचे आ रहा था। सो हमें यहाँ पे क्या करेगा, स्मॉल इंटरवल से नीचे आएगा, लेकिन जो कि जमीन की ग्रेविटेशन इसे खींच रही है, जमीन की एक फोर्स जो कि चीजों को अपनी तरफ खींचती है वो इसे नीचे की तरफ खींच रही होगी। सो ये ज्यादा तेजी से नीचे आएगा तो स्मॉल इंटरवल से ये हाईएस्ट इंटरवल में कन्वर्ट होता चला जाएगा। अब अगर हम देखें जमीन की ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो हमेशा नीचे की तरफ आ रही होती है। जमीन की ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है, हमेशा नीचे की तरफ आ रही होती है। अब अगर हम देखें यहाँ पे जब बॉडी हाईएस्ट इंटरवल से लोवेस्ट इंटरवल में थी, जब बॉडी हाईएस्ट इंटरवल से लोवेस्ट इंटरवल में थी, तो हमने ये कहा कि जब बॉडी हाईएस्ट इंटरवल से लोवेस्ट इंटरवल में थी, सो हमने ये कहा कि बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है जबकि ग्रेविटेशनल पुल जो है वो वो नीचे की तरफ आ रहा है। इट मींस वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। लेकिन अगर आप देखें जब लो इंटरवल से हाई इंटरवल की तरफ आ रही थी, तो आप देखें वेलोसिटी भी नीचे की तरफ आ रही है और एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ आ रहा है। सो दोनों वैल्यूज एक ही डायरेक्शन में है। सो हम यहाँ पे कहते हैं जब भी बॉडी लोवेस्ट इंटरवल से हाईएस्ट इंटरवल की तरफ जा रही होगी तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो सेम एक ही तरफ होगी। और जब भी बॉडी हाईएस्ट इंटरवल से लोवेस्ट इंटरवल या स्मॉलेस्ट इंटरवल की तरफ जा रही होती है, सो ग्रेविटेशनल मींस कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। यहां से हम डिफाइन अगेन उसी तरफ आते हैं कि देखें जब बॉडी हाईएस्ट इंटरवल से लोवेस्ट की तरफ जा रही थी तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के क्या थे, अपोजिट थे। सो हम ये कहते हैं कि जहां पर भी बॉडी की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट हो या बॉडी हाईएस्ट इंटरवल से लोवेस्ट इंटरवल की तरफ जा रही हो, तो इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। इसे हम डिसेलेरेशन भी कहते हैं, रिटार्डेशन भी कहते हैं। डिसेलेरेशन मींस कि एक्सेलरेशन का अपोजिट, एक्सेलरेशन का अपोजिट। सो negative acceleration is also called a retardation and its direction always opposite to the direction of acceleration। फिर क्या होता है कि हमेशा जब भी बॉडी के अंदर नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। और ये हमेशा जो एक्सेलरेशन होता है उसके अपोजिट होता है, मींस कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। यहाँ पे जैसे हम चेक करते हैं कि वेलोसिटी ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो क्या है यहाँ पे नेगेटिव होगा। और जैसे हम देखते हैं ग्रेविटेशन नीचे आ रहा है और वेलोसिटी भी मींस के दोनों की डायरेक्शन सेम है, सो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। सो हम अदर वर्ड में ये भी कह सकते हैं कि जब बॉडी हाईएस्ट इंटरवल ऑफ मतलब हाईएस्ट इंटरवल से लोवेस्ट इंटरवल की तरफ मूव करती है, वेलोसिटी हाईएस्ट इंटरवल रेट ऑफ हाईएस्ट इंटरवल चेंजिंग से लोवेस्ट की तरफ मूव करती है, सो इस सूरत में रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रहा होता है। और जब भी बॉडी स्मॉलेस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरवल से हाईएस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरवल की तरफ मूव कर रही होती है, तो इस सूरत में क्या प्रोड्यूस हो रहा होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम कहते हैं कि जब इक्वल इंटरवल के अंदर इक्वल वेलोसिटी कवर हो रही हो, लाइक जैसे हमने प्रीवियस डिफाइन किया था कि इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर कर रहा हो तो वो यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी थी। सेम एज हम कहते हैं व्हेन अ बॉडी हैज इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी जब बॉडी जब वेलोसिटी के अंदर इक्वल चेंजेस आ रही होंगी इक्वल इंटरवल्स के अंदर, तो जब ये दोनों मतलब के इक्वल रेशियो से चेंज हो रहे होंगे, सो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे इंटरवल बेशक छोटे ही क्यों ना हो, सो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। मतलब ये कि अगर बॉडी की वेलोसिटी 1 सेकंड के अंदर 2 मीटर पर सेकंड चेंज हो रही है, सो नेक्स्ट 2 सेकंड में वो 4
एंड देन 3 में 6 एंड सो ऑन। मतलब कि सेम रेशो से वेलोसिटी सेम रेशो ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज हो रही है। जब इस किस्म की चेंजिंग आती है तो हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब जब बॉडी इक्वल टाइम के अंदर इक्वल रेट के साथ चेंज हो, वेलोसिटी में इक्वल रेट के साथ चेंजिंग ला रही होगी, सो तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो बॉडी की एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। आई होप कि आपको इसका समझ आ गई होगी। उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से क्लियर कर सकते हैं।